আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सीट बंटवारे के आंकड़े को लेकर बिहार की राजनीति फिर से गर्माती जारी है। चुनाव से पहले जैसे जैसे राजनीतिक दल गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन के भीतर अंदरूनी कलह पैदा हो रही है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक दोनों अब अपने राजनीतिक सहयोगियों के तले दबते जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे का जटिल समीकरण फिर से शुरू हो चुका है। दो मुख्य खेमे एनडीए और महागठबंधन गठबंधन के भीतर संघर्ष और सौदेबाजी के जाल में फंस गए हैं। दोनों खेमों के नेतृत्व की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किसकी मांग वाजिब है। एनडीए गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती एलजेपी यानी चिराग पासवान की मांग है। भाजपा और जेडीयू के बीच संतुलन बनाते हुए इस पार्टी को कितनी सीट दी जा सकती है यह अभी भी तय नहीं किया गया है। 2020 की तरह इस बार भी एलजेपी की ज्यादा सीटों की मांग ने भाजपा नेतृत्व में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन खेमे में बेचैनी छाई हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम के साथ साथ इस बार 3 नए सहयोगी दल भी शामिल हुए हैं। वीआईपी, जेएमएम और एलजेपी परास यानी सीटों के बंटवारे में पुराने सहयोगियों को नए सहयोगियों के लिए जगह बनाने के लिए रियायतें बरतनी होगी, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों दल थोड़े कम सीटों पर लड़ सकते हैं ताकि गठबंधन के साथ संतुष्टि बनी रहे। हालांकि सवाल यह है कि इस रियायत पर कितना अमल किया जा सकता है। पिछली बार महागठबंधन सहयोगियों को नए सहयोगियों के लिए जगह बनाने के लिए रियायतें बरतनी होगी, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों दल थोड़े कम सीटों पर लड़ सकते हैं ताकि गठबंधन के साथ संतुष्टि बनी रहे। हालांकि सवाल यह है कि इस रियायत पर कितना अमल किया जा सकता है। पिछली बार महागठबंधन